Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is physical fitness, and this one is also the part of our physical health and physical education of DLED second year. तो इस चैप्टर में जानेंगे हम फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, फिजिकल फिटनेस क्या होती है, फिजिकल फिटनेस को आप कैसे बना के रखोगे. सो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट परफॉर्म अ विगरस एक्टिविटी. बिना रेस्ट लिए भी हम बहुत सारे काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी को अच्छे से काम कर सके, हमारी बॉडी जो डेली रूटीन कर सके और हम अपनी बॉडी की जो मस्कुलर पावर है वो बना के रख सके, इसके लिए हमारी जो मस्ट नीडेड है वो हमारी फिजिकल फिटनेस है. लाइफ एंड एक्टिव मूवमेंट्स वेयर कंसिडर्ड सिनोनिम्स बाय द प्लेटो एंड हु सेड when and where movement finished life finishes itself. जब आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएंगी, आपकी पूरी लाइफ ही फिनिश हो जाएगी. someone has rightly said that physical fitness और wellness are the one richest possession. एक ऐसी बड़ी संपत्ति है आपके पास में, कौन सी? फिजिकल फिटनेस. हमारी जो फिटनेस है एंड हमारी वेलनेस, हमारी जो तंदुरुस्ती है, दे कैन नॉट बी परचेज्ड. इन्हें आप खरीद नहीं सकते हो, ना आप इन्हें कहीं से पा सकते हो. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेंगी, जिनके लिए आप हैबिचुअल हो जाओ, तो वही आपकी फिजिकल फिटनेस कहलाएगी. सो किसी भी सिटीजन को हेल्दी रहने के लिए, किसी कंट्री को हेल्दी रहने के लिए सबसे पहली बात है कि उसके नेशन के जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी रहें. So an educated individual is a physically fit, mentally alert and intellectually sharp, emotionally balanced and socially well adjusted. तो किसी एजुकेटेड पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए? एक फिजिकल फिट बॉडी हो, मेंटली अलर्ट हो वो बंदा, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प हो, इमोशनली बैलेंस्ड रहे. तो फिजिकल वेलबींग क्या है? जब आप इंडिविजुअल के सारे फैक्टर्स पे बात करो और उसकी जो लाइफ की डिमांड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तंदुरुस्ती है, इनके ऊपर वो काम कर सके और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से दूर रह के अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके. सो फिजिकल फिटनेस इज अ एबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अलर्टली. ये हमारी बॉडी का एक सतर्क कार्य है जिसमें आप सतर्क रहते हो, विदाउट फैटिक के, बिना किसी थकान के, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के थके हुए, तो जिनसे आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पाए, आप फिजिकली फिट रह पाओ और आपके पास जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी आपका बना रहे और आपकी बॉडी जो है हर एक काम को करने के लिए एक्टिव रह पाए. सो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स को भी रियलाइज करना चाहिए कि आप अपने अगर रेगुलर एक्सरसाइजेज और बॉडी को फिट रखोगे तो आपका मेंटल बैलेंस भी बना रहेगा, जिससे आप अपने एजुकेशन में भी क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे से अचीवमेंट कर सकते हो. सो इससे क्या होगा? दे लुक बेटर, दे आर मोर प्रोडक्टिव. बच्चे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा और जो कंप्लेंट हमारी बॉडी एंड माइंड की वो भी कम हो जाएगी. एंड एग्जिबिट अ बेटर स्लीपिंग पैटर्न. जब आपकी बॉडी थक जाती है तो आपको नींद भी अच्छी आती है. एंड द एक्सपीरियंस द इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल बेनिफिट, आपकी जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो भी होंगे. एंड दे ऑल्सो एंजॉय द लाइफ मोर, दे फील बेटर एंड हैव मोर एनर्जी. वो अच्छा महसूस करेंगे और उनके पास ज्यादा एनर्जी भी होगी काम करने की. इससे क्या होगा? उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, असर्टिवनेस बढ़ जाएगी, मतलब उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, इमोशनल स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे और फ्लेक्सिबल भी रहेंगे अपने कक्ष के अंदर. नेक्स्ट बात करूं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू एच हैरिसन क्लार्क, फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विदाउट vigor and alertness, without any under fatigue and with ample energy engaged in a laser pursuit and to meet emergency situation. Which means physical fitness क्या होती है? It is a type of ability. एक ऐसी ability है जिसके अंदर आप अपने टास्क को डेली अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर पाते हो बिना किसी थकान के, और आप अपने जो आपका फ्री टाइम है उसमें भी ऐसी एक्टिविटी करते हो कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके साथ आप कोप अप कर पाओ. देन डेविड आर एम लैम का क्या कहना है? फिजिकल फिटनेस इज अ कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्ट्रेस. मतलब फिजिकल फिटनेस वो है जब आप वर्तमान में या आपके जो पोटेंशियल है या फ्यूचर में होने वाली ऐसी कोई भी चुनौतियां हैं उनका सामना अच्छे से कर पाओ, आप सक्सेसफुल अडेप्ट कर पाओ अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को और उसमें जी भी पाओ. सो फिजिकल फिटनेस इंप्लाइज द बॉडी सिस्टम दैट कैपेबल कैरिंग ऑन देयर एक्टिविटी सेटिस्फैक्टरली. मतलब आप यहाँ पे अपनी गतिविधियां जो है संतोषजनक कर सकते हो एंड यू आर एबल टू डू दैट. मतलब आप सक्षम भी हो कि आप वो कार्य क्या कर पाओ, सारे कर पाओ. सो फिजिकल फिटनेस इज अ टर्म विच डिफरेंट मीनिंग, मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट हेयर वी कैन से दैट अ फिजिकल फिटनेस बॉडी हैव द एबिलिटी टू वर्क विदाउट एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एंड दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफ दे फेसेस एनी काइंड ऑफ
imbalance or problem in the future, they are ready to cope up with that. कंपोनेंट आ जाएंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मतलब आपका जो मसल्स हैं आपकी वो क्वालिटी जिसमें आप क्या कर पाओ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एक्सटेंड कर पाओ अपने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके साथ। तो एंडोरेंस क्या होती है, हमारी सहन शक्ति। इसमें क्या है, आपकी हार्ट की एबिलिटी है कि वो थोड़ा अगर जोर से भाग लो तो वो भी धड़कता रहेगा। टाइम पीरियड पे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी का टाइम भी बढ़ा दो तो भी आपकी बॉडी को ज्यादा थकावट नहीं होगी। देन आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, जिसके अंदर आप स्पोर्ट्समैनशिप बना के रखोगे, ऐसे कंडीशंस बना के रखोगे जिसमें आप किससे थकावट से दूर रह पाए। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपकी बॉडी इतनी फिजिकल फिट है कि आपके पास स्ट्रेंथ है कि यू आर एबल टू रेजिस्ट द रेजिस्टेंस, मतलब आपकी बॉडी को जो काम करने से रोकती है वैसी थकावट से आप दूर रहो। आप फिजिकल फिट जब रहोगे जब आपकी रेजिस्टेंस दूर रहे, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंट लाइक अगर आपको कुछ थ्रो करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है तो आपकी बॉडी उसे रेजिस्ट ना करे। ऑन बॉडी जैसे रनिंग जंपिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी जल्दी ना थके। ओपोनेंट अगर आप जूडो लिफ्टिंग या किसी के साथ कंपीट कर रहे हो तो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लाइक स्विमिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, तो जब भी आपको फ्रिक्शन लगता है आप उससे भी थको ना। देन स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। डायनामिक स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ मतलब कार्य करने की क्षमता, यहाँ पे आप स्थिर नहीं हो, अस्थिर हो, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्समैनशिप बना के रख रहे हो और आप एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। देन आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब आप किस तक अपनी चीजें कर सकते हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब आ जाएगा आपके पास लाइक आपको वेट लिफ्ट करना है 50 किलो, तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, मान लो 100 kg आपकी। देन आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वो होती है जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करने का मतलब आप बहुत हाई स्पीड से भाग रहे हो, आप किसी चीज से जंप कर रहे हो, आप किसी चीज को हिट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है स्ट्रेंथन अप बनी रहे। देन हमारी आती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्या है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब, आपकी मसल्स पावर बनी रहे, आपका ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी बनी रहे, और आप अगर लोड ले रहे हो किसी चीज का तो भी आप उसे ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक ले पाओ। लोड का मतलब यहाँ पे वेट से है, वैसा लोड नहीं है वर्कलोड वाला। देन आती है हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक मतलब यहाँ पे आप स्थिर हो, यहाँ पे आप डायनेमिक नहीं हो, यहाँ पे स्टैटिक हो। स्टैटिक में आ जाएंगे आपकी वेट लिफ्टिंग, मतलब आपको बोझ लेके खड़े रहना है, किसी चीज को क्लीन करना है, किसी चीज को स्मैश करना है, तो वो आपकी कौन सी एंड्योरेंस है। पहले आप देखो, अगर किसी चीज को स्मैश करना है तो पहले आप अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट करोगे अपने हैंड में, देन यू आर पुटिंग योर हैंड ऑन दैट स्मैशिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी स्पीड। स्पीड इज एबिलिटी टू मूव फास्टर। इसके अंदर आपकी बॉडी क्या कर सके, फास्ट पॉसिबल जितना हो सके वो कर सके। ये हमारी कुछ जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करती है और कुछ किन भी चीजों पे डिपेंड करती है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। फर्स्ट है हमारी, इसी का पार्ट बता रही हूँ मैं कैसे स्ट्रेंथ होती है इसमें। फर्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब आपके सामने कोई भी स्टिमुली आई और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। किसी ने कहा चलो भाग के दिखाओ 50 मीटर, आप फटाक से भाग लिए, तो ये रिएक्शन एबिलिटी की आपकी बॉडी ये कार्य कर सकती है। और इसमें बताऊं कहीं पे आग लग गई है तो आपको वहां से निकल के भागना है, तो वो भी आपकी रिएक्शन एबिलिटी आ जाएगी। देन स्पीड मूवमेंट, मतलब कितना जंप कर पा रहे हो, कितनी थ्रोइंग कर पा रहे हो, कितनी किकिंग कर पा रहे हो, तो वो आपकी स्पीड पे डिपेंड है। एक्सेलरेशन स्पीड, जब आपकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाए। देन स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में मतलब आता है ये आपकी एबिलिटी जब आप लोको मोशन कर रहे हो, मतलब आप अपनी जगह चेंज कर रहे हो। देन स्पीड एंड्योरेंस, इसका क्या मतलब है, आपकी मोटर मूवमेंट इतनी है कि विदाउट फैटिग यू कैन इंक्रीज योर पेस और स्पीड। नेक्स्ट आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज अ रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड बाय विच योर बॉडी इज दैट मच फ्लेक्सिबल टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, लाइक स्ट्रेचेबिलिटी कर पाओ, इलास्टिसिटी कर पाओ, आप मोबिलिटी कर पाओ, आप अपनी सराउंडिंग में जो भी चीजें उनसे जुड़ पाओ और उन्हें ज्वाइंटली वर्क कर पाओ, और आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप उनके ऊपर काम भी कर रहे हो। तो हमारी देयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस कि ऐसे स्किल हैं जो ईजी हैं। तो कौन कौन सी है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक परफॉर्म कर रहे हो आप एक्सटर्नल फैक्टर पे। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब आपको कोई कार्य करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है विच डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल पार्टनर। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किसी चीज के साथ रोलिंग अप कर रहे हो या किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको वो स्ट्रेचिंग पावर कैसी मिली है, मतलब वो आपको वो रबर कैसे मिली है, वो स्ट्रेच आइटम कैसा मिला है, जिस पे डिपेंड करेगा। एंड एक्टिविटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके अंदर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिसके अंदर कोई आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो पार्ट नहीं ले रहा है। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है लाइक
योगा आसन, फाइनल पोजीशन में रहना, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी है एक जगह बैठे बैठे। देन आती है हमारी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप फ्लेक्सिबल दिखा रहे हो, किसी चीज पर डाइव कर रहे हो, जिम्नास्ट कर रहे हो, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, अपनी बॉडी को लचीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन आता है एजिलिटी, रेडी टू एक्ट, मतलब यहाँ पे आप रेडी हो किसी कार्य को, तत्पर होता है, तत्पर हो किसी चीज को करने के लिए। जैसे आपको बोला जाए जिग जग भागना है, किसी चीज को कट करना है, किसी चीज पे से ऊपर से जंप करना है, तो ये हमारी रेडी टू एक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी पावर। पावर का मतलब है कि कितने पॉसिबल टाइम में आप कितना काम कर सकते हो, तो वो आपकी पावर कहलाएगी। मतलब योर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ पावर, कि आपको मतलब कोई मान लो 1 मिनट में 10 बार जंप करता है और आप 20 बार जंप कर पाते हो, सो दिस इज योर पावर टू जंप मोर। नेक्स्ट आता है बैलेंस। बैलेंस बना के रखना, किसी स्टंट को लेना, किसी हाथ पे कोई वजन बनाए रखना, किसी बॉल को बनाए रखना, तो वो हमारे बैलेंस आते हैं जब आपके बॉडी पोस्चर को ऐसे कंट्रोल कर लेते हो कि आप ऑब्जेक्ट्स के साथ बैलेंस बनाओगे। जैसे कई लोग ना 10-10 बॉल ऐसे उछाल लेते हैं, तो वो उनका बैलेंस है। देन आती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपकी जो मसल मूवमेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो बॉल उछाल सकते हैं, तो उनके हाथों का वो कोऑर्डिनेशन है और बॉल के साथ कि वो उन्हें ग्रिप भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल फिटनेस सीखना, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये भी है कि यू कैन लीव योर लाइफ फुलेस्ट, आप बिल्कुल जी भर के अपनी जीवन जी सकते हो और वो हेल्दी लाइफ भी जी सकते हो। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, मतलब आपको बैठना कैसे, खड़ा कैसे होना है, वो खत्म हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। आप फिजिकली फिट हो तो आप अच्छे से एफिशिएंटली कार्य भी कर पाओगे, आपको बहाना नहीं मारना पड़ेगा मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ठीक है। असिस्ट इन अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करेगी एंड डेवलप भी करेगी। डिक्रीज स्ट्रेस, आपका जो स्ट्रेस है वो, अगर फिजिकली फिट हो आप, स्ट्रेस भी कम होगा एंड यू आर फील फ्रेश एंड कूल, ऐसे काम रहोगे आप। नेक्स्ट डेवलप सोशल क्वालिटीज, सोशली बहुत अच्छे से रह पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, बॉडी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेंगे, जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये अच्छे से काम करेगा। इमोशनल आउटलेट आपको मिलेगा, जब आप इंटरनली फीलिंग फिट करते हो तो आप एक्सटर्नली भी बहुत अच्छे से काम करते हो और विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। डिले एजिंग, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, उसकी पेस स्लो हो जाएगी, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ डिजीजेज इन योर लाइफ। देन आती है Nowadays on modern time we generally have the various machines and tools हैं, जिससे हम अपने आप को डेली वर्क करके मैनुअली फिट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारी डेली फिट अपने आप कर सकते हो, जैसे ट्रेडमिल है हमारे पास मशीन। सो टू अवॉइड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन आवर पार्ट वी मस्ट एंगेज योरसेल्फ इन सब फिजिकल प्रोग्राम और फिजिकल एक्टिविटीज। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट है वार्मिंग अप। सबसे पहले आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे आपकी बॉडी वार्मिंग अप हो जाए, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और 6 से छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। देन आती है रेगुलरिटी। ये चीजें भी आप तब कर पाओगे, फिजिकली तब फिट हो पाओगे जब आप छोटी छोटी एक्टिविटी डेली परफॉर्म कर रहे हो। ओवरलोड, ऐसा नहीं है कि आपको करना है तो आप बहुत ज्यादा लोड ले रहे हो किसी चीज का, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करते करते भी आप इन चीजों को सीख पाओ। नेक्स्ट आता है हमारी वैरायटी। वैरायटी का मतलब है ऐसा प्रोग्राम, ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे आप ये कर पाओगे, यू कैन पार्टिसिपेट एक्साइटमेंट के साथ। और जब आप एक ही चीज करते रहते हो तो आपको बोर्डम हो जाता है, तो आप वेरीड टाइप ऑफ एक्सरसाइज करोगे, विविध टाइप की एक्सरसाइज करोगे, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। प्रॉपर रेस्ट आफ्टर एक्सरसाइजिंग, आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी जो थक जाती है उसके बाद आपको मेंटली फिजिकली रिफ्रेश होने के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है व्हेन यू आर डूइंग एक्टिविटीज, आपको थोड़ी थोड़ी अपनी इंटेंसिटी बनानी है और बढ़ानी भी ऐसे कि यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और हमेशा प्रोग्रेशन की तरफ चलना है। मतलब इफ यू आर अडेप्टेड इन दैट सिचुएशन तो आप इससे एक आगे सीखोगे, फिर इसमें अडेप्ट हो गए, आप इसमें सीखोगे, तो आप अपनी एंड्योरेंस बढ़ाते चले जाओगे। स्पेसिफिसिटी का मतलब है अगर आप कुछ भी फिटनेस प्रोग्राम के लिए ट्रेन कर रहे हो, मान लो अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको वेट लिफ्टिंग की फील्ड में ही कार्य करना है। अगर आप रेसलर हो तो आपको रेसलर की फील्ड में ही ज्यादा फिजिकली फिट होने की जरूरत है, मतलब आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करोगे। तो व्हेन यू आर डूइंग द फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, सो वी हैव टू कंसंट्रेट वेरी स्पेसिफिकली ऑन द सिंगल प्रोग्राम। एज एंड सेक्स, सम फिटनेस प्रोग्राम ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ एज एंड सम काइंड ऑफ एज, तो आपको उसके लिए भी आपकी कैपेबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। देन लिम्बर डाउन आता है। लिम्बर डाउन में क्या है? फिजिकल प्रोग्राम है जिसके अंदर आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करते हो, लाइक स्ट्रेचिंग कर ली आपने। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है, लैक्टिक एसिड बनाने से आपके क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उस क्रैम्प्स को रिमूव करने के लिए हम ऐसे ही टाइम टू टाइम अपने आप को रिकवर या रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। देन आती है
मीन्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट है हमारा जॉगिंग। जॉगिंग आपको पता ही होगा, इट इज अ स्लो काइंड ऑफ रनिंग जिसके अंदर आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते हो और अपनी बॉडी को वार्म अप करने की कोशिश करते हैं। देन आता है कैलिस्थेनिक। कैलिस्थेनिक होती है हमारी फ्री हैंड एक्सरसाइजेज। फ्री हैंड एक्सरसाइजेज को हम कैलिस्थेनिक बोलते हैं, जिसके अंदर आप पुशअप कर सकते हो, पुल अप कर सकते हो, चिन अप कर सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज जो आपको स्मॉल टू अप ग्रो करने में हेल्प करेंगे और इससे आपकी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप बैलेंस और आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो बढ़ेंगे और आपकी मसल्स पावर भी बढ़ेगी। ठीक है। देन आती है हमारी साइकिलिंग। साइकिलिंग भी आप सब जानते हो कि जिससे आपकी पूरी बॉडी की, ये एरोबिक एक्सरसाइजेज है, ठीक है, जिससे आपकी पूरी बॉडी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग साइकिलिंग कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिदमेटिक एक्सरसाइजेज। रिदमेटिक एक्सरसाइजेज है जैसे डंबल लेना, जिम्नास्ट करना, तो रिदमेटिक एक्सरसाइज, डांस करना, तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप रिदम फॉलो करते हुए अपनी एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर रहे हो। देन पार्टिसिपेशन इन गेम, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर एंड्योरेंस यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गेम्स और स्पोर्ट्स, जिससे भी आप अपनी बॉडी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और अपनी बॉडी को और ज्यादा फिट बना सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग देखो, द एडमसन एंड मॉर्गन डेवलप्ड दिस मेथड। उन्होंने ये मेथड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में डेवलप किया था 1957। दिस ट्रेनिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एन इंडिविजुअल हैव टू परफॉर्म अ सिंपल एंड फ्री हैंड एक्सरसाइजेज। इसके अंदर उन्हें सिंपल और फ्री हैंड एक्सरसाइजेज करनी है जिससे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलराउंड डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज को बार बार रिपीट करते रहना है, इनके कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ द टेस्ट गिवन बिलो द मेजर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। हम वन बाय वन बात करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे आप स्कोरिंग करोगे और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आपको अपनी पावर ऑफ लेग्स जाननी है और 7 साल से बड़े बच्चे इसे कर सकते हैं। इक्विपमेंट आपको क्या चाहिए, आपको फ्लोर मैट चाहिए, लॉन्ग जंप के लिए आपको पिट चाहिए जिसपे आप कूद के जंपिंग कर सको, और मेजरिंग टेप चाहिए जिससे आप क्या कर सकोगे, नाप लोगे कि कितना है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन लगा लेनी है। यहाँ से वो बच्चा अपना फर्स्ट फुट रखेगा और यहाँ तक वो बच्चा अपना जंप कर लेगा। तो ऐसे अपना टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि उसके जो बेंडिंग ऑफ नीज करके वो अपनी नीज को बेंड करके ज्यादा से ज्यादा दूर तक जंप कर सके, और उसके पास 3 ट्रायल के बाद आप उसका एवरेज निकालोगे कि उसने कितना जंप लगाया है। स्कोर कैसे करेंगे, जितना नियरेस्ट लाइन, मतलब इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस हम निकाल के उसकी स्कोरिंग दे देंगे। कमेंट क्या कर सकते हो, क्वाइट सिंपल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकेबल है। ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि आपकी फीट, आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। देन आता है हमारा वर्टिकल। 9 साल से बड़े बच्चे इसे कर सकते हैं। वर्टिकल के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एक वर्टिकल ग्राउंड चाहिएगा सबसे पहले, और उसके ऊपर आपको जो भी बोर्ड या बॉक्स लगाना है वो चाहिएगा कि आपको कितना जंप लगाना है जिसके ऊपर से। ठीक है, ये हमारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे आप, ये विदाउट हील करेंगे, लिफ्ट अप करने की कोशिश करेंगे, एंड वी डोंट हैव टू टच ऑन दैट बॉक्स। उस बॉक्स पे आपको टच नहीं होना है और यहाँ से हम उसको जंप कर जाएंगे। कितनी हाइट पे आप जंप कर रहे हो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्कोरिंग क्या है, 3 ट्रायल लेंगे। 3 ट्रायल में जिससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस टू ग्राउंड टू दैट अपर लेवल तक उसने जितना किया है हम उसको स्कोर कर लेंगे। कमेंट क्या दे सकते हो उसके लिए, कॉलेज के एज, बॉयज, गर्ल्स इसे कर सकते हैं और इससे पावर ऑफ लेग्स को आपकी पता चलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेंट नी सिटअप्स। सिटअप्स लगाने हैं इसके अंदर भी आपकी एब्डोमेन मसल्स हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। 10 साल से बड़े बच्चे से कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एक साफ सुथरी जगह चाहिए जिसपे आप बेंट नी और सिटअप्स कर सको। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप the subject is asked to lie on the back on knees with the knees bent। उसे कैसे बैठना है, अपनी बैक पे बैठना है जिसके घुटने मुड़े हुए हों, feet on the floor feet पे हो, not more than 12 inches and from the buttocks, so angle of knees should be 90 degree का एंगल हो। So the subject asked to put his her hand back neck with the finger clasped and place the elbow squarely on the mat of toe। देखो यहाँ पे आपको सीधा लेट जाना है, अपने नीज को बेंट कर लेना है। नीज को बेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है, नीज को आपको 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, और आपको अपनी क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिटअप्स लगाने हैं। तो इसे आप बेंट नी सिटअप्स बोलोगे। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप यही करोगे कि आप बार बार अपने एफर्ट्स करोगे और अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे कि कितने सिटअप्स आप लगा सकते हो।
देन आता है ओनली वन ट्रायल इज गिवन अनलेस द टेस्टर बिलीव द सब्जेक्ट हैव टू नोट टू फेयरली अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। जब तक कि उसे परफॉर्म करने की पूरी एक्टिविटी मतलब उसी फ्लेक्सिबिलिटी उसे नहीं मिल जाएगी तब तक हम उसे ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं। कीप द फिंगर क्लैप्स बिहाइंड द नेक, उसे अपनी जो उंगलियां है गर्दन के पीछे रखनी है। रिटर्न टू द इनकम्प्लीट स्टार्टिंग, ऐसे करके रखना है अपना और आगे की बेंट नहीं करके उसे क्या लगाने हैं, सिटअप्स लगाने हैं। सो ब्रिंग बोथ एल्बो फ्रंट ऑफ द पुशिंग द फ्लोर ऑफ एन एल्बो, ऐसे करके आपने लगाना है। देन आते पुशअप। पुशअप्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पुशअप्स में हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक किया जाता है। 10 साल से बड़े से बच्चे कर सकते हैं। फ्लोर मैट चाहिए, यहाँ पे आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल रखना है ग्राउंड के लेवल पे, अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और अपने फीट्स को भी विदाउट आपको बिना झुके हुए अपने एब्डोमिनल कैविटी के, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स लगाने हैं। देन स्कोरिंग आ जाएंगी, जितने नंबर ऑफ पुशअप्स लगाओगे। कमेंट क्या कर सकते हो कि आपको टोर्सो की तरह पैरेलल रहना है, अपने आप को टाइट रखना है, एंड देन वी हैव टू मेक द आवर पुशअप्स। स्क्वीज आवर ग्लूट्स एंड फ्लेक्स योर एब्स, इससे आपके जो ये एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर आपके एब्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इससे आपका जो हेड है वो आपको प्लैंक की पोजीशन में रख, जैसे आप प्लैंक करते हो ना, मतलब धरती से ऊपर रहते हैं हम और हाथों और पैरों के बल पे रहते हैं, तो उसे वैसे ही करना है आपको और मोशन करते रहना है। एडवांटेजेस क्या क्या है, ये अच्छे से परफॉर्म करने से आपको, देखो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, अच्छे से परफॉर्म करने से आपके एप्स वगैरह भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शटल रन टेस्ट। शटल रन टेस्ट है, इसके अंदर आपको क्या दे दिया जाता है, स्टॉप वॉच दे दी जाती है, मार्किंग पाउडर दे दी जाती है। आपको इसमें दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाती है जिनके बीच में आपको भागना होता है और आपको वो टच करके और फिर दोबारा से स्ट्रेट लाइन पे वापस आना होता है। तो ये आप कितने सेकंड में कर सकते हो, इसकी इंड्योरेंस जानी जाती है। स्कोरिंग है कि आप बिना टू ट्रायल्स अलाउड, इसमें 2 ट्रायल्स हैं। सब्जेक्ट विद द सेम रेस्ट इन बिटवीन, सेम रेस्ट बनेगा और उसे नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकंड उसे करके दिखाना होगा। देन 50 मीटर डैश, आपको 50 मीटर का ग्राउंड दे दिया जाएगा, 15 मीटर नाप दिया जाएगा। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको डिस्टेंस स्पेसिफिक है और भागना बहुत स्पीड से, और आपका टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इक्विपमेंट क्या है, मार्किंग स्कीम, मार्किंग टेप, स्टॉप वॉच और डिस्टेंस कवर होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, आपको मैक्सिमम स्प्रिंट लगाने हैं 50 के, और कितने स्मॉल टाइम में आप लगाओगे वो आपके नोट कर लिए जाएंगे। ठीक है, सेट एंड गो बोला जाएगा, रेडी स्टेडी सेट, एंड फिर उसके बाद आपको गो बोल दिया जाएगा। देन आपको अपनी क्या करनी है, रनिंग करनी है। स्कोरिंग आप कर लोगे इसमें भी कि आप जितने कम टाइम में कर रहे हो, जितने जल्दी से आपने उसे फिनिश किया है, वो आपकी स्कोरिंग हो जाएंगे। कमेंट क्या कर सकते हैं, आपने रनिंग ट्रैक को कैसे किया है, कितने क्लियरली किया है, मूवमेंट आपकी कैसी थी। सो इट इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में अपनी बॉडी के साथ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जिससे आपकी बॉडी फिजिकली फिट रह सके और आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल रह सके, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी बॉडी फिजिकल फिट रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, आपकी सोशल कम्युनिकेशन बढ़ेगी और आप हेल्दी लाइफ जियोगे तो आपकी हेल्दी लिविंग भी अच्छी रहेगी एंड योर लाइफ विल बी हैप्पी लाइफ। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।